अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर इकरामी और हाज़रीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की इस तकरीर का मौजू है पर्दा, जो हमारी इस्लामी सखावत का आइनादार है, जो हमारी तहजीब का शियार है, जो गैरत इस्लामी का तकादा है। आप जानते हैं कि हमारा ताल्लुक इस्लाम से है और सबसे बड़ी उज्जत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई और ताकीदी अल्फाज में जब पर्दे का हुक्म दे दिया तो अब अगर सारी दुनिया भी उसके मुखालफत पर जमा हो जाए, तमाम डॉक्टर खुदे मुज़र। अरे भाई, सिर्फ आप ही तहरीर करना जानते हैं क्या? मैंने भी साल मश्क किया है, हर माह 1.5 रुपये जमा करता आया हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो इसकी तौसीक सदर साहब से करा सकते हैं। अरे तुम 1.5 रुपये देकर एहसान जतलाने आए हो? मैं तो हर माह 2 रुपये 50 पैसे जमा किया करता था। अब बताओ मेरे इन पैसों के सामने तुम्हारे 1.5 रुपये की क्या हकीकत है? और यही नहीं, मैंने तो एक किताब अंजुमन को भी हिबा की है। अब बताओ तुम मेरी क्या बराबरी कर सकते हो? अरे भाई, आप तो अजीब महमक निकले, ना खुद तकरीर कर रहे हैं ना मुझे तकरीर करने दे रहे हैं। बेवजह बकवास और लायानी बातों में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, जबकि मैं इतनी शानदार किस्म की तकरीर कर रहा था कि पूरा मजमा अश अश करने लगा था और पूरे मजमे पर ऐसा सुकूत तारी हो गया था जैसे परिंदे उनके सरों पर बैठे हो। लेकिन आप लोगों ने आकर बिल्कुल अफरा तफरी मचा दी है। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो सुकून व इत्मीनान से कहो, वरना मुझे तकरीर झाड़ ले। अरे बाबा, लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो इस पर हैरत है, ये कैसे हम लोगों की मजलिस में आ गया। इसका कैरेक्टर तो बिल्कुल खराब है। अगर आप इसके अहवाल को जान लें खुद ही इसे यहाँ से निकाल बाहर कर देंगे। अच्छा, तुम तो जुनैद बगदादी के नाना हो ना, तुम्हारे चेहरे से नूरानियत टपक रही है। फिर वही बेकार की बातें शुरू। अगर आप लोग ऐसा ही करते रहे तो मैं भी चला जाता हूँ। रुकिए बाबा, रुक जाइए। फिर तो ये सारा मजमा ही बिखर जाएगा, क्योंकि इस जलसे का सारा दारोमदार मुझ पर है। अच्छा ये बताओ, तुम इनको देखकर इतना चौंक रहे हो कि उनकी बातें सुनना भी गवारा नहीं करते? अरे बाबा, आपको क्या मालूम, कल अपनी बेगम साहिबा को स्कूटर पर हमरा लेकर बेमुआबा स्टेशन जा रहे थे। भला बतलाइए, ये बात काबिल बर्दाश्त है कि कोई शरीफ आदमी अपनी बीवी को स्कूटर पर लेकर चल सकता है? अरे ये तो इस बात की वाज़ेह अलामत है कि ये दुनियादार होगा। अरे भाई, आपको हकीकत क्या मालूम? लाली की मामू की शादी थी, इसलिए स्टेशन जा रहा था और स्कूटर पर सवार होना ये कोई दुनियादार होने की दलील है? शायद आपको मैशर इस्लामी का शेर याद नहीं, चलूं पैदल तो मुझको सूफी मक्कार कहते हैं, चलूं पैदल तो मुझको सूफी मक्कार कहते हैं, जो स्कूटर से चलता हूं तो दुनियादार कहते हैं। अरे भाई, अगर यही बात है तो मेरी राय है कि आप मसले को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि बड़े बुजुर्गों की बात मान लें, क्योंकि बड़ों की बात मानने में आफियत है, इसलिए तो सभी मेरी बात मानते हैं। क्या क्या अब मसला बढ़ाने की बातें कर रहे हैं? अरे जब मैंने इनकी बेगम साहिबा के हमरा स्टेशन पर देखा तो इनकी बीवी को नकाबपोश पर्दे में लिपटी देख मुझे बिल्कुल गिरा गुजरा। अरे कहाँ की दानिशमंदी है कि गर्मी की शिद्दत हो, आसमान शरारे बरसा रहा हो, धूप की तमारत से दम घुट रहा हो, हवाएं बंद हो, काफी भीड़ भाड़ हो, लेकिन मजीद बड़ा ये लोग अपनी बीवी को काला नकाब पहना कर मार ही डाले। कई औरतों पर जुल्म सितम की हरकत अच्छी है, कई औरतों पर जुल्म सितम के बाहर नहीं दौड़े जा रहे। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ पर्दे खराबी की वजह से है। इसको लाजिम ठहरा कर औरतों को तकलीफ में डालने की नामुनासिब हरकत की जा रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हर मोड़ पर फूक फूक का कदम रखना, किसी दूसरे के बहकावे में कभी मत आना और औरतों पर होने वाले जुल्म सितम को कभी बर्दाश्त मत करना। ज्यादा बढ़ बढ़ के बात मत करो, जुबान जरा संभाल कर निकालो, अल्फाज को काबू में रखकर बात करो। पर्दा तो शरीयत मुतहरा ने लाजिम किया है। पर्दा एक ऐसी चीज है जो औरतों की इज्जत और पाकदामनी का सबब बनती है। हम शरीयत के मुत्तबे हैं, हम शरीयत पर पैरे हैं। हमारा ये अकीदा है जो अपनी जगह पर बिल्कुल 100% हक है कि शरीयत ने इंसानों की भलाई के लिए पर्दे का हुक्म दिया। लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा महसूस होता है कि आप कुरान सुन्नत और पर्दे के बारे में निज़ाम शरीयत और मकासब शरीयत से बिल्कुल नावाकिफ और नाबलग है। अगर आप पर्दे की शरई हैसियत, उसके मज़मरात, समाजी फ़ायदे और माशरती मनाफे पर गहरी और गैर जानिब दाना तरीके से मुताला कर दे तो शायद आपसे इस तरह की बातें जारी ना होती। अरे भाई, जरा शांति का माहौल बनाए रखें, बिल्कुल आग के शोले की तरह मत बन जाए। जब सुकून और इत्मीनान से कोई बात कही जाती है तो ही उसका हल निकल पाता है। हम बड़े बुजुर्गों का यही तजुर्बा है। अरे रुकिए बाबा, दरवाने मत बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि शरीयत ने इस पर्दे में ऐसी क्या भलाई रख दी है? क्या भलाई यही है कि औरत को घर में कैद कर दिया जाए और उसका पर्दा लाजिम कर दिया जाए ताकि वो खुदा के जमाले जहां आरा के जलवे को ना देख सके? अरे मौलवी साहब, खुदा ने तो दुआ किस लिए दी है? ताकि खुदा की पैदा करदा मखलूक
को देखा जाए और उसका शुक्र अदा किया जाए। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम का मिज़दाक बना जाए। इअमलू आला दाऊद शुक्र व कलीलुम मिन इबादिश शकूर, सही नजर रखी जाए। लेकिन क्या बतलाया चैन जैसे मौरियों को कि इन्होंने पर्दों को लाजिम कर औरतों को कैदखाने बंद कर दिया है। अब जरा बतलाओ औरत कैसे नेमतें बारी से फैज़याब हो। तुम बहुत बड़े बज़ुबान मालूम होते हो, इसलिए तो तुम्हारी जुबान इतनी चल रही है। तुमने शरीयत पर बहुत ही ज्यादा जुबान दराजी से काम लिया है। तुम्हें मालूम नहीं ऐसा करने वालों का अंजाम बड़ा ही खतरनाक होता है। शरीयत ने तो औरत को पर्दे की दौलत उज़्मा अता की है ताकि नजरे बद से हिफाजत रहे। शयातीन अल इंसी वल जिन्न का मज़मून तीन न लगने पाए। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि जब औरत बेपर्दा होकर निकलती है तो शैतान उसे झांकता है और लोगों के दिल को उसकी तरफ माइल करता है। और दूसरी तरफ इरशाद नबवी है लानल्लाहु नाज़िर वल मंज़ूर इलैहि, कि अल्लाह ताला बज़ाते खुद बेपर्दा औरत पर लानत भेजते हैं। उसी तरह घटिया मिजाज मर्द पर भी लानत भेजते हैं जो बेपर्दा औरत को देखता है और नफ्स परस्ती का मैलान पैदा करता है। अब आप अपने गिरबान में सर डालकर देखें, क्या बेपर्दगी से मुआशरा गंदा ना होगा? तुम देखते नहीं इस बेपर्दगी के सबब मुआशरे में क्या क्या बुराइयां फैल रही हैं। आए दिन अखबारात में सनसनीखेज खबरें शाये हो रही हैं। इफ्फत खुशी का इर्तिकाब किया जा रहा है। अदना दर्जे से लेकर आला दर्जे तक के लोग इस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं। इस तरह इस मर्दूदा का मेलाप क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आप जैसे दयूस लोग तो इसे बर्दाश्त करेंगे ही, हम अहले हक अच्छे इंसान इसे एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे हमें तो ऐसे मौके पर उस खुददार और गयूर साहबी का वाक़या याद आ जाता है जो अपने बीवी को सिर्फ दरवाजे पे खड़ी देखते हैं और उनकी हमीयत जोश में आ जाती है और तलवार बकफ होकर बीवी का सर तन से जुदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब एक साहबी रसूल इस अदना से बेपर्दगी को बर्दाश्त नहीं कर सके तो हम भी उसी शरीयत के मानने वाले हैं, हम भी उन्हीं साहबा के नक्श कदम में चलने वाले हैं, तो हम भी इसे एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। वाह मौलाना साहब, आपने तो बिल्कुल जमा दिया है। आपकी कुछ कुछ बातें तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन हमने भी कहीं पढ़ा है इल्ला मा ज़ारा मिन्हा का मतलब यही है कि हाथ पांव और चेहरा खुला रख सकती है, ये आज़ा पर्दे में दाखिल नहीं है। लेकिन आप लोगों का तो अजीब ही हाल है, आप लोग तो तफसीर बिलराय करते हैं। और ये कहाँ से निकाल दिया कि चेहरा भी ना खुला रहे और औरत को अंधी बनाना भी मकसूद है। अरे जाओ जाओ अपने मसलत पर नजरसानी करो। ईमू मसूर की दाल देख रहे हैं, कहाँ का हवाला दे रहे हैं। अरे मौलाना साहब, इनका मोहल्ला तो पूरा मुस्तहबीन से भरा पड़ा है, इनको आता जाता कुछ नहीं, बस चुगवाना जानते हैं। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, इनकी बॉस बस यही तक है। ऐसा लगता है कुरान करीम की आयत करीमा का मुताला नहीं किया। अगर आयत कुरानी का मुताला करते और कुरान वहमी का शौक पैदा करते तो कुछ फायदा भी होता। बस उर्दू पढ़कर इंशा पर दाती में महारत हासिल कर कर उर्दू तफ्सील कर देना ये कोई कमाल नहीं। इससे आगे भी और दुनिया है, जरा जहन पे डोर डालो। बायदे पारी की आयत युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, वो औरतें अपने बदन से अपनी चादरों को मिलाए रखो को याद करो। उसमें किसका जिक्र है? शहरा खोलने का जिक्र, बेपर्दा चौपड़ बनने का जिक्र, सड़कों और बाजारों में गश्त करने का जिक्र। बतलाओ, खामोश क्यों? अरे मौलाना साहब, ये क्या बोलेंगे? इनको तब कुछ आए जब तो बोले। बाबा तुम दरबार में बाबा मत बोला करो ना यार, यहाँ मेरी तुमसे बहस नहीं चल रही है। अभी तो इन्होंने इल्ला मा ज़ारा मिन्हा का जवाब भी नहीं दिया। अच्छा, जवाब चाहते हो तो सुनो, दिल के कानों से सुनो, बगले मत जागो, राय फरार इख्तियार मत करना। जाइए मौलाना साहब, पहले इनसे इस बात का इकरार करा लीजिए, अगर जवाब ठोस हुआ तो इसी मजलिस में इकरार करना पड़ेगा। अरे तुम फिर बोल पड़े, इस बात से मैंने कब इनकार किया कि अगर मुझे हकीकत मालूम हो गई तो मैं इसके मानने से कतराऊंगा। लीजिए जवाब, इल्ला मा ज़ारा में तो सतर का जिक्र है और युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन वाइलत पर्दे को साबित करती है। कैसे इंशा पर्दा से आपको तो सदर और पर्दे में फर्क नहीं मालूम, चुल्लू पर पानी डूब मरने का मकाम है। खुद आपकी बातें तो मेरे कुछ को समझ में आ गई, लेकिन इतना जरूर कहना पड़ रहा है कि पर्दा असली तरक्कियात में रुकावट का सबब बनता है। अल्लाहु अकबर, असली तरक्कियात में रुकावट का सबब ये कैसे? आपकी असली तरक्कियात से मुराद क्या है? अगर आपकी असली तरक्कियात से मुराद मर्दों के दोष बदोश पान खाकर सुरकुरू कर घूमना है तो अल्लाह बचाए ऐसी तरक्की से। अगर आपकी असली तरक्कियात से मुराद सड़कों और बाजारों में बेपर्दा घूमना है तो मैं अला रूसिल अशार ये ऐलान करता हूँ कि हमारा पर्दा असली तरक्कियात में रुकावट का सबब है। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या तरक्की इसे कहते हैं? कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में अवबाद सड़कों के साथ घूमा जाए। क्या तरक्की इसे कहते हैं? माँ बाप के सामने टीवी में सीरियल देखा जाए। क्या तरक्की इसे कहते हैं? भाई बहनों के साथ नाजायज आश्रम से मजाक किया जाए। बतलाओ, खामोश क्यों? अरे भाई, अब कुछ समझ में आया या नहीं? हाँ, अगर नहीं आया हो तो और सुनो। अगर असली और मौजूदा तरक्कियात का मफहूम मगरिबी तर्ज जिंदगी, यूरोपियन कल्चर जिसका खास अंदाज बदन के गालिब हिस्से को नंगेपन के जरिए जासिब बनाना है, निकाह के जगह जिस्मानी जिनसी ताल्लुक हैवान की तरह बेरोक टोक अंजाम देना, मुनशियात स्मगलिंग और क्राइम की दुनिया में औरत का इस्तेमाल करना है। यूरोपियन आदत और शुमार के मुताबिक वहाँ औरत का माशरा आजाद
होने से एक क्रिमिनल सोसाइटी जन्म ले रही है, जिसके नतीजे में केतो लेजेक यूरोप के जानिबदार दानिश्वर अपनी कौम को और यानी नंगेपन और जहरीले तूफान में आशना कर रहे हैं। उनकी आवाज बिल्कुल बेअसर साबित हो रही है। इस किस्म के मनफी असरात को अगर आप तरक्की कहो तो ये तरक्की आपको मुबारक हो, लेकिन ये इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है कि मजहब इस्लाम में तरक्की पर्दे की आड़ में औरतों को तरक्की की इशारा से रोक दिया है। यह हकीकत है। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, मुस्लिमतुन के जरिए वहाँ बेहतरीन तालीमी दरवाजे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले खोल दिए थे। इस इरशाद नबी के नतीजे में हजारों मुस्लिम ख्वातीन ने बेहतरीन मुस्लिम माशरे की तशकील की और दीन की खिदमत व खिनाकत अंजाम दी। खुदा के फजल करम से आपकी बातें मेरे दिल के निया खाने में उतर गई और आज मेरे सामने हकीकत वाज़ेह हो गई कि मैं इस सिलसिले में कितना गुमराह पड़ा हुआ था। आज यकीनन पर्दे की ज़रूरत और इस्लाम में इसकी अहमियत व मज़ीयत मुसल्लम है। आज मैं आप लोगों के सामने यह अहद करता हूँ कि मैं जहाँ रहूँगा पर्दे को लाजिम करार दूंगा और ख़ुद भी इस पर अमल करूँगा और दूसरों को भी इसकी तलकीन करूँगा। और कल ही परवीन की अम्मी के लिए जाकर मतूरा कंपनी का स्पेशल नकाब लाऊंगा। अच्छा चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।